अब नरेंद्र मोदी ने 12 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की है। मोदी के नेतृत्व में अब बीजेपी एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं और पहला ऐसा मौका आएगा राज्यसभा के चुनाव में कि जब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1988 के बाद यह पहली बार होगा किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत हासिल है अपने बूते पर। और पिछले 38 सालों में किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में यह बहुमत नहीं मिल पाया है। अब हमेशा गठबंधन को ये बहुमत रहा है, जैसे चाहे यूपीए हो या फिर एनडीए हो। उस लिहाज से देखा जाए तो आखिरी बार 1988 में कांग्रेस के पास यह बहुमत था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे पिछले 38 सालों में कोई नहीं कर पाया। इसकी वजह है बीजेपी का एक एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ना, जोर हिसाब करना। आप कह सकते हैं कि इसमें राजनीति भी होती है, लेकिन आप अहमियत समझिए कि छोटी से छोटी भी अगर हम कह सकते हैं एक सीट के लिए भी अगर लड़ना हो तो लड़ा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है, उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा और चैलेंज किया कांग्रेस को, और महेश केवट को उतार के उन्होंने ऐसा चैलेंज किया कि आज ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 4 कैंडिडेट के आने के बाद, क्योंकि एक मीनाक्षी नटराजन है जिनका डिस्क्वालीफाई हो गया है, ऐसे में बीजेपी के महेश केवट आ जाएंगे। तो सोचिए कि एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब 3 बीजेपी के हो जाएंगे और एक कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार हो गया। कांग्रेस के पास जरूरी वोट भी मौजूद थे, लेकिन लग रहा था कि मध्य प्रदेश में लड़ाई 2-1 की होगी, लेकिन देखिए बीजेपी ने महेश केवट को उतार के उसी वक्त दिलचस्प बना दिया था। इसको लेकर हमने आगे भी चर्चा की है। अब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दायर किया था उसमें जानकारी छिपाई थी। बीजेपी ने इस पॉइंट को पकड़ लिया, चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर दी, सबूत पेश कर दिए, लेकिन कांग्रेस इसमें असमर्थ रहेगी। हाल में यह हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी, जिसकी वजह से यह नामांकन रद्द हुआ और कांग्रेस को अब वोट चोरी की बात कर रही है, आरोप लगा रही है। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। अब 11 मई 2025 का ये मामला है जिसमें शिकायतकर्ता है ए श्रीलता, जिन्होंने शिकायत की थी 20 अगस्त 2025 को। उन्होंने शिकायत की बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 56 इसी तरह से इनके पर आरोप लगे। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश तक दिया गया था। ये बातें हलफनामे में सज्जन जी नहीं थी। अब आरोप लगा के क्या फायदा कि बीजेपी ने क्या किया? आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने छुपाया, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए। राजनीतिक पहलू अलग है, कानूनी पहलू यहाँ पे स्पष्ट है। 2002 में एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और 2003 में पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा था उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन हुए कि आप फॉर्म 26 जो भरेंगे उसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या केस आपके खिलाफ है, उसमें यह है कि उसमें आप अधूरी जानकारी भी नहीं देंगे। वो जो भारतीय नागरिक हैं उनको जानकारी की एक संवैधानिक उनका अधिकार है, आप बताएंगे। अब इसमें टेक्निकलिटी जो कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार करे वो ये है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया और आपको नोटिस सर्व कर दी, तो वो मामला जो है उसको क्रिमिनल केस माना जाएगा। उसमें एफआईआर हो नहीं हो ये नहीं है। पेशी के लिए गया इनके पास नोटिस, इनके वकील ने दिया था, और वो था कि एक जो मोलेस्टेशन का केस था सब था, उसको प्रोटेक्ट करने का इनके ऊपर आरोप है। जो आरोपी था कि इन्होंने तेलंगाना के प्रभारी रहते हुए उसको प्रोटेक्ट किया था। अब सवाल है कि ये इनसे गलती हुई। अगर आप ये मेंशन कर देती तो फिर इनकी जो इनका कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होता। तो यहां पे गलती ये हुई कि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया। तो रूल के हिसाब से इन्होंने जानकारी अधूरी दी, छुपाई, और उस कारण से क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो इसमें कोई डिस्क्रिशनरी फैसला। मैं तो इसमें सर पॉलिटिकली मानता हूं अजीत जी। अरे बीजेपी वाले को थोड़ी ना पता लगा होगा, किसी ने दिया होगा ना तेलंगाना से। किसने दिया होगा? तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनकी भी तो फूट रही होगी ना जब मीनाक्षी नटराजन को लेकर आए होंगे। तो
नहीं, ये बात थी। मीनाक्षी नटराजन को जब कैंडिडेट बनाया गया तभी कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में इसका काफी विरोध हुआ। और ये भी एक संयोग देखिए, मतलब ये राजनीति देखिए कांग्रेस की, राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है पार्टी के, लेकिन जब भी वो अपने लोगों को उनको राज्यसभा भेजना होता है तो ऐसी ही मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने जब अजय माकन को पहली बार भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे मध्य प्रदेश में, क्रॉस वोटिंग, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से चुनाव हार गए थे। उन्होंने अभिषेक सिंघवी को भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश में। मीनाक्षी नटराजन को भेजना चाहा तो अब वो भी चुनाव हार गई, मतलब अब तो चुनाव से बाहर ही हो गई है, कोर्ट पता नहीं आगे क्या करे। तो एक तो ये समस्या कांग्रेस की अंदरूनी है, और ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ही नहीं किसी ने बीजेपी को ये जानकारी दी, जिसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया। ठीक है, ये बात खबर आई, उसके बाद जो बंदोबस्त होते सो होते। हमको हैरानी इस बात की है कि रेक्टिफाई करने के लिए समय मिलता है। जो अगर आपके नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो स्क्रूटनी के समय ये जानकारी दी जाती है कि आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में 3 गड़बड़ियां पकड़ी गई परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में। आपने झारखंड का और जिक्र किया है। उनको मौका दिया गया ठीक करने का। इनको जब मौका मिला तो ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये एक रहस्य है जो सुलझना बाकी है। ये रहस्य तो सचमुच सोचने वाली बात है कि जीतू पटवारी अगर कहते हैं कि देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, जो अग्रणी जाति लोगों को दे दिया, तरुण चुग को लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि आयात कर लिया कैंडिडेट, और जब उनको लगा कि अरे हमसे तो गलती हो गई तो अब किसी पिछड़ा वर्ग को देना पड़ेगा, तो उन्होंने महेश केवट को उतार दिया। लेकिन जीतू पटवारी ये तो भूल गए कि जो उनके कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, वो भी तो आयात की हुई है ना, वो भी तो तेलंगाना से, वो कौन सी मध्य प्रदेश की है।